हे दोस्तों, एस्ट्रोवर्स टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मार्स के सफर पर निकल रहे हैं। रात के आसमान में वो चमकता हुआ लाल बिंदु जिसने सदियों से हमारी कल्पना को उड़ान दी है, ये एक दूर के सपने जैसा लगता है। पर क्या हो अगर ये हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हो? मार्स पृथ्वी के साइज का करीब आधा ही है, पर इसके छोटे आकार से धोखा मत खाना। इसके लैंडस्केप्स बहुत एपिक हैं। सोचो, एक पहाड़ इतना ऊंचा कि वो एक के ऊपर एक रखे 3 माउंट एवरेस्ट को निगल जाए, वो है ओलिम्पस मॉन्स। और पास में ही एक घाटी इतनी चौड़ी कि ग्रैंड कैनियन भी उसके सामने फुटपाथ की दरार जैसा लगे, वलिस मरीनेरिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप उसके किनारे पर खड़े हो और उस विशाल अनजान दुनिया को देख रहे हो? आपको क्या लगता है, कैसा महसूस होगा? हैरानी, डर या जोश? पृथ्वी की तरह मार्स पर भी मौसम बदलते हैं उसके 25 डिग्री झुकाव की वजह से, लेकिन वहां के आइस कैप्स पानी से नहीं बने हैं। वो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हैं, यानी ड्राई आइस। हर साल वो ग्रह की धीमी जमी हुई सांस की तरह बढ़ते और सिकुड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्स जिंदा है, बस हमसे थोड़ा अलग तरीके से सांस ले रहा है। 10 साल से भी ज्यादा समय से हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स इस धूल भरी दुनिया में घूम रहे हैं, इसकी कहानी के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। परसेवरेंस चट्टानें और मिट्टी जमा कर रहा है, छोटे छोटे टाइम कैप्सूल्स जिनमें शायद उस सवाल का जवाब छिपा हो जो उतना ही पुराना है जितना खुद स्पेस। क्या मार्स पर कभी जीवन था? अगर आप मार्स के पुराने समय में कोई मैसेज भेज पाते तो आप क्या जानना चाहते? क्या वहां पानी था, जीवन, या कुछ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड? एक रहस्य जिसे वैज्ञानिक अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो है मीथेन। ये अचानक से प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे सतह के नीचे से कोई राज की बातें फुसफुसा रहा हो। पृथ्वी पर मीथेन अक्सर जीवन का संकेत होता है, माइक्रोब्स या ज्वालामुखी। मार्स पर ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है या कुछ बिल्कुल अनजान। ये एक कॉस्मिक पहेली है जो हमारे सुलझाने का इंतजार कर रही है। निकट भविष्य में मिशंस मार्स के टुकड़े वापस लाएंगे, ऐसी चट्टानें जो उन रहस्यों को खोल सकती हैं जिन्हें कोई रोवर पूरी तरह से नहीं बता सकता। इस बीच स्पेस एक्स जैसे विजनरी लोग वहां इंसानों को ले जाने के लिए शिप्स बना रहे हैं। मार्स पर चलने का सपना जो कभी साइंस फिक्शन था, अब साइंस फैक्ट बन रहा है। लेकिन मार्स पर बस्ती बसाना कोई आसान काम नहीं है। रेडिएशन, पतली हवा और अकेलापन हम में से सबसे बहादुर लोगों को भी चुनौती देंगे। क्या आपको लगता है कि इंसानियत इस बड़ी छलांग के लिए तैयार है? आप सबसे पहले किन चुनौतियों के लिए तैयारी करना चाहेंगे? अगर इस सफर ने आपकी क्यूरियोसिटी जगाई है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप मेरे साथ और भी कॉस्मिक एडवेंचर्स पर चल सकें। और नीचे अपने विचार बताएं, अगर आपको मार्स एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगली बार तक सितारों से आगे के सपने देखते रहिए।